गाइस मैं फासिल मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल लाइक शेयर जरूर कर दें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानीज एंग्री ऑन अबू धाबी टेंपल। अक्सर क्यों एंग्री है, क्या मसला पाकिस्तानियों को? भाई कैसी की बात है पाकिस्तानियों की खास प्रॉब्लम। पाकिस्तान को कोई खास कीड़ा है? वीडियो देखते हैं को फिर पता चलेगा क्या बोलते हैं क्या करते हैं। वीडियो देख लें फिर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है गूंज उठा यूएई ऐलान मोदी के नारे से। और आबू धाबी में जो है आज एक बड़े ही भव्य मंदिर का उद्घाटन हो गया है। वहां पर खुद पीएम मोदी पहुंचे, यूएई के लोग शामिल हुए, उसमें हिंदू समुदाय के लोग हुए, यहाँ से भारत से गए हुए सैकड़ों लोग शामिल हुए और बड़ा ही ज़बरदस्त मंदिर बना है, राम मंदिर की तरह ही भव्य मंदिर है वो। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस पर क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को तो बड़ी ज़बरदस्त मिर्ची लगी है और मुझे पता है कि जवाब किस तरह के आने वाले हैं। तो चलिए बस ये देखना है, आपको ये काम करना है, आपको ये नापना है कि ज़्यादा तेज़ मिर्ची लगी है या कम तेज़ मिर्ची लगी है। मिर्ची तो लगी है, ये नाप कर आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है? मजा आने वाला है इस वीडियो को देखने में। सर बात करने का पर्पस ये है सर, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है सर। अभी अबू धाबी के अंदर जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर सर एक बहुत बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, जिसकी ओपनिंग के लिए हमारे पड़ोसी मुल्क से नरेंद्र मोदी खुद तशरीफ़ लेकर जा चुके हैं। और अबू धाबी की गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ पर जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो कि हिंदूज़ हैं, यहाँ 60 लाख से ज़्यादा हैं, तो उनके इबादत करने के लिए कोई ना कोई जगह तो मखसूस की जाए, तो इसीलिए वहाँ पर वो मंदिर की ओपनिंग कर रहे हैं। आप बताएं एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, क्या वहाँ पर ये चीज़ की ओपनिंग होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को सबको एहतजाज करना चाहिए इस बात के ऊपर। अच्छा, कि मतलब कि हाँ। रोड ब्लॉक कर देनी चाहिए, नहीं, ब्लॉक नहीं करनी चाहिए। सड़कें जाम कर देनी चाहिए, नहीं नहीं टायर जलाने चाहिए। ये ऐसी बात नहीं है। जी, जी, जी। ये मंदिर बनने का क्या मकसद है वहाँ पे? यहाँ पर अगर इंडिया में मस्जिद हमारी बने तो वो ठीक है। हाँ ठीक है, क्या है? तो अच्छा ये देखिए, दो एहतजाज हमारे माइंड के अंदर हमारे। जहाँ पे अक्सरियत है वहाँ पे उसके लिए वो चीज़ होनी चाहिए ना। अगर वहाँ पे जहाँ पे अक्सरियत है वहाँ पे वो चीज़ होनी चाहिए। वहाँ 60 लाख लोगों के लिए इबादत तो करनी है उन्होंने। तो ठीक है, अगर वहाँ की हुकूमत अगर चाहती है बेहतर है कि उनके लिए बेहतर है तो करना चाहिए फिर तो बेहतर। अच्छा, हाँ तो फिर पहले तो आप कह रहे थे कि नहीं बनना चाहिए, गाड़ मार हाँ देंगे। नहीं वो ज़ाहिर है, वो तो फिर अगर वहाँ की हुकूमत इजाज़त देती है तो वो ठीक है, करना चाहिए उनको। तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कहीं कहीं पर मंदिर बनना चाहिए? आपस की बात है वैसे कुछ नहीं, यहाँ पे मंदिर यहाँ पर नहीं बननी चाहिए, मंदिर नहीं बनना चाहिए। मस्जिदें बननी चाहिए, मस्जिदें आबाद होनी चाहिए, मस्जिदें बननी चाहिए और मस्जिद आबाद होनी चाहिए। इंडिया में मस्जिद बननी चाहिए, इंडिया में मस्जिद बननी चाहिए, बननी चाहिए। वहाँ पर तो हिंदू स्टेट है, वो कह सकते हैं कि भाई जब आप लोग पाकिस्तान में मंदिर बनने नहीं देते तो हम तो इंडिया में मस्जिद क्यों बनने दें यार? एक्चुअली हमारा ख्याल तो है कि बननी चाहिए, वो बनने या ना दें तो देते हैं यार। वही मैं पर आप अंदाज़ा लगाएं कि जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुए थे तो उस टाइम जब पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ तो उस टाइम देखें कि वहाँ इंडिया में मुसलमानों की तादाद कितनी थी, डे बाई डे बढ़ती जा रही है और मस्जिदों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। हमारे पास तो मंदिर भी वहीं के वहीं है जो उस टाइम बने थे, नया कोई तो बनाया नहीं हमने। इस्लामाबाद में एक बनने जा रहा था, हमने वो भी बनने नहीं दिया। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो अभी देखा आपने, इस नफरती माइंडसेट की बात करते हैं कि मैं किसी नॉन मुस्लिम देश में चला जाऊं, मतलब मैं पाकिस्तानियों की बात करूं, वहां पर हमारी मस्जिद जरूर बननी चाहिए, बिल्कुल हमारा राइट है। लेकिन कोई नॉन मुस्लिम पाकिस्तान या दूसरे मुस्लिम कंट्री में अपने मुताबिक मंदिर बनवा ले, चर्च बनवा ले, नहीं नहीं ये तो गलत बात है, गुरुद्वारा बनवा ले, नहीं 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 ये तो नहीं हो सकता। मुस्लिम कंट्री है ना, कैसे होगा ये? दूसरी कंट्री में सेम अपने को चाहिए, लेकिन सेम राइट्स दूसरे वालों को आप इस्लामिक कंट्रीज में नहीं देना चाहते। उस जमाने गए, पाकिस्तानियों सुधर जाओ। यूएई, सऊदी अरब और इन जैसे जो बड़े मुस्लिम देश हैं वो समझ चुके हैं कि खेल क्या है। तुम लोग डूब रहे हो इसीलिए इस नफरती माइंडसेट के चक्कर में। मुझे तो अफसोस होता है कि इस्लामाबाद जिसका जिक्र कर रहे थे, जिस मंदिर का, वो मंदिर सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा, सरकार तक ने कहा कि हां बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बनना चाहिए, लेकिन यहां के कट्टरपंथी मुसलमान बनने दे रहे मंदिर वो। सोचिए, यह हालत है। और यह बात करते हैं दूसरों के यहां कि हमारे माइनॉरिटी को राइट्स नहीं दे रहा है भारत, मुसलमानों को राइट्स नहीं दे रहा है।
ये बात करते हैं, किस दोगले मुंह से बात करते हैं ये? और पाकिस्तान में आप मंदिर कह रहे हैं कि उतने ही थे, उतने ही नहीं थे मंदिर मुजम्मिल भाई। पाकिस्तान जब अलग हुआ था उस समय करीब 2000 मंदिर थे और आज गिनती के मंदिर बचे हैं 20, 25, 30 और उस पर भी मुसलमानों का कब्जा है, हिंदुओं के पास नहीं है वो। और ये मैं नहीं कहता, ये आपकी असेंबली में, आपके पार्लियामेंट में ये बात की गई है, सुनिए। 1288 मंदिर है, 521 गुरुद्वारे हैं। 1830 में से 31 मंदिर और गुरुद्वारे फंक्शनेबल हैं। 30 पहले थे, एक अभी सियालकोट में खुला, 31 हुआ। और हमने एक सियालकोट वाले को खोल के हमने ऐसी तारीख दिखा दी, अगर हमने ये नहीं बताया कि 1830 मंदिर में से 31वां मंदिर खुला है। आज भी 1799 मंदिर गुरुद्वारे उनके ऊपर कब्जे हैं और उनके ऊपर जो पूरी जो इंतजामिया बैठी है, क्योंकि हिंदू कोई अहल नहीं है। और पाकिस्तान में यह कहा गया है कि मुसलमान ही जो है वो मंदिरों का और गुरुद्वारों का बनेगा और मुसलमान ही जो है वो माइनॉरिटी का मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि उसको पता है कि हिंदुओं का त्योहार किस दिन होता है। इसके बाद भी अगर आप कहते हैं कि जी ऐसा है और वैसा है, तो ये नफरती माइंडसेट है ना, इसीलिए अजाब गिरा हुआ है आप लोगों के ऊपर, भूखमरी के शिकार हो रहे हैं आप लोग, क्योंकि आपको वो राइट्स चाहिए दूसरे नॉन मुस्लिम देशों में, लेकिन नॉन मुस्लिम्स को आप अपने यहां वो राइट्स नहीं देंगे जो आप खुद चाहते हैं उन देशों में। इस दोगलेपन की वजह से आपका ऊपर वाला भी आपको डंडे बजाया जा रहा है 76 ईयर से कि बेटा अब आंखें खोल लो, अब आंखें खोल लो, लेकिन आंखें खोलनी ही नहीं है, मत खोलो भाई, ऐसे ही रहो। बड़ी मस्जिद उन्होंने गिराई, मतलब शहीद किया, वहां पर मंदिर बनाया, तो फिर हम क्यों कहते हैं गलत बात है? तो फिर तो उनका जो मुल्क उनको वहीं करने दे जो हम कर रहे हैं, ये भी तो सही है आपके हिसाब से। मेरे कहने का मतलब एक चीज़ बनी हुई है तो उसको ख़त्म तो नहीं करना चाहिए ना, पहले बनी हुई है, उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। वहाँ पर उन्होंने बताया कि बाबर से पहले यहाँ पर ये मंदिर था, तो बाबर ने आगे तोड़कर मस्जिद बनाई है यहाँ पर, तो इसीलिए उन लोगों ने कहा कि भाई इसको तो गिरा दिया जाए। मौजूदा जो है तो वो तो मस्जिद है ना, मौजूदा अब मंदिर बन गया, अब वो मंदिर बना देंगे। बन गया। जिनकी हुकूमत है वो अपने तरीके से चलेंगे, ज़ाहिर उन्होंने किसी बात को नहीं मानना ना। तो अब यहाँ पर हमारी हुकूमत, हम अपनी मर्जी से चलेंगे नहीं, एक्चुअली इंसानियत को बंदे नजर रखकर नहीं चलेंगे हम। नहीं, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे कौन से इतने हिंदू हैं, यानी कि जो आप मंदिर बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे इतने हिंदू तो नहीं है ना, मुसलमान ज़्यादा हैं। हाँ, मुसलमान तो है ना, तो है, लेकिन अकलियत में है ना, कम है। बहुत कम है ना, यानी कि शादो नादर है। अब इतने कम के लिए आप यानी कि मंदिर बना दें, वो तो अजीब सी बात लगती है ना। गलत बात है। गलत बात है। चलें सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बताइएगा कि इनकी राय आपको कैसी लगी। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। बड़ा अफसोस हुआ इनकी राय सुनकर, और इनके जैसे दोगले पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हैं। और जी हम माइनॉरिटी हैं दूसरे देशों में, हमें मलाई चाहिए, मलाई चाहिए, मलाई चाहिए, मलाई दे दो, लेकिन दूसरे देशों की माइनॉरिटी अगर आपके देश में आती है जहां पर आप अक्सरियत में है, मेजोरिटी में है, वो अगर मलाई कहते हैं, ओए तू कौन होता है मलाई खाने वाला, मलाई मांगने वाला, तेरे लिए नहीं मलाई, तू है ही कितना, 2-4 है तो है, तुझे क्यों देंगे मलाई हम, ये मुसलमानों का देश है, मुसलमानों को मलाई दी जाएगी, तुझे क्यों दी जाएगी? लेकिन जैसे ही दूसरी जगह जाते हैं जहां पे ये खुद माइनॉरिटी में रहते हैं, वहां कहेंगे जो हमारा मलाई तो हमारा हक है और नहीं दिया जा रहा तो जी विक्टिम कार्ड प्ले, जी इस्लामोफोबिया हो गया है उस देश में। एक्सपोज हो चुके हैं आप लोग सर, इसीलिए लतियाए जा रहे हैं, पूरी दुनिया भर से पाकिस्तानियों को लतियाया जा रहा है। कोई ऐसा देश नहीं बचेगा जहां से पाकिस्तानी लतिया कर भगाए नहीं जाएंगे। मेरी बात डायरी में नोट करके कहीं पे छपवा के टांग दीजिए। शुरू हो चुका है और आने वाले 5 से 10 साल में देखिएगा किस तरह लतियाए जाएंगे आप लोग। बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन हुई है अबू धाबी के अंदर, एक दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर वहां पर तामीर किया गया है अबू धाबी की गवर्नमेंट की तरफ से, और इसकी अभी ओपनिंग होने जा रही है कल 14 फरवरी को। तो उसकी ओपनिंग के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वहां पर बुलाया गया। क्या कहना चाहेंगे, क्या ये मंदिर बनाकर सही किया या गलत किया उन्होंने? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत की पेशगोइयाँ की हैं, उनमें ये भी है क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक अरब के कुछ कबाइल में बुत परस्ती आम ना हो जाए, शुरू ना हो जाए। तो अभी आखिरी ज़माना चल रहा है और कुर्ब क़यामत का, अभी अरब के भी अंदर बुत परस्ती का एक कल्चर फ़रोग़ पा रहा है। तो ये क़यामत, पहली बात
वो जाके पूजा तो नहीं कर रहे वो मुसलमान, और करेंगे भी नहीं, क्यों करेंगे बेचारे वो। और दूसरा आपने कहा कयामत की निशानी, तो अच्छी बात है आपके लिए यार, ये कयामत तो मुसलमानों के लिए लिखी गई है ना, और कयामत आएगी सारे मुसलमान उसमें मर जाएंगे। और ये भी अच्छी बात है कि भाई आप लोग तो मरने के बाद वाले के लिए जीते हैं ना, तो आप लोगों को सीधे जन्नत नसीब हो जाएगी, 72 हूरें भी वहां पे आपका इंतजार कर रही होंगी, ये तो आपके लिए अच्छी बात है। हाँ हम बेचारे थोड़े ये रह जाएंगे जो नॉन मुस्लिम से, हमें तो जन्नत भी नहीं मिलेगी, तो हमें यही धरती पर ही रहना होगा, तो हम यही धरती पर ही रह लेंगे भाई, हम यहां रह के खुश हो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। कयामत आ जाए आपके लिए, अब ये मत कहना कि कयामत हमारे ऊपर सिर्फ तो नहीं ना आएगी, कयामत तो नॉन मुस्लिम सभी काफिरों पर भी गिरेगी। नहीं सर ऐसा नहीं है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए लिखी गई है कयामत। जैसे जन्नत सिर्फ मुसलमानों के लिए लिखी गई है कि जन्नत में सिर्फ मुसलमानों की एंट्री होगी, नॉन मुस्लिम्स की नहीं होगी, तो वैसे ही कयामत सिर्फ मुसलमानों के लिए आएगी, नॉन मुस्लिम्स के लिए नहीं आएगी। की निशानी है, और जो आने वाले वक्तों में होना था उनका हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पेशगोई कर दी थी। आपने कहा कि ये कयामत की निशानी है, जो बिजनेसमैन लोग हैं उनके लिए, उनको लगता है कि ये बिजनेस करने की निशानी है। हम लोग हमारे नबी ने कभी मना किया कि किसी की अगर कोई नॉन मुस्लिम आपके मुल्क में ज़्यादा है तो उसकी इबादतगाह बनाने से मना किया? इबादतगाहें हर कंट्री का अपना कल्चर होता है, इस्लाम में अक़लियतों के भी हकूक़ हैं, तो हकूक़ को हकूक़ देने ना, हम यहाँ पर इसको इस्लाम के साथ जोड़कर उसके जो बिजनेस माइंडसेट है उसको लोग अभी आइडियोलॉजी से निकलकर अपने मफाद की बात करते हैं कि भाई इससे हमारे क्या बेनिफिट्स होंगे, वो अपनी बाउंड्रीज़ को वसी कर रहे हैं दुनिया के लिए। अबू धाबी और दुबई इसी में से एक है, तो अब पहले दुबई में बना, अब अबू धाबी के अंदर दूसरा मंदिर बन गया, तो वहाँ पर 60 लाख से ज़्यादा हिंदू हैं, तो भाई उनको भी इबादत करने के लिए तो जगह चाहिए ना। इबादत करने का हर किसी का अपना राइट है, इस्लाम किसी के हकूक़ नहीं जब्त करता है। तो आपने अभी कहा कि नहीं बनना चाहिए, इस्लामी रियासत है, उसमें इस्लाम के कानून होने चाहिए। तो इंडिया के अंदर वो हिंदू रियासत है, वहाँ पर फिर भी हमारी मस्जिदें बन रही हैं। हमारे ये किस तरह का माइंडसेट है कि हम अपने तो चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर मस्जिद बने, लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मंदिर या मस्जिद या चर्च ना बने। आप कह रहे हैं इंडिया में मसाजिद बन रही हैं, आप बाबरी मस्जिद के मुताल्लिक क्या कहना? मुझे पता था यही होने वाला। अच्छा पहली बात, कितनी खूबसूरती से आप लोग को अंदाजा भी नहीं लगता है, आप लोग अपने मजहब को एक्सपोज कर देते हो। एक्सपोज करने का कहने का मेरा मतलब यह है कि कॉन्ट्राडिक्शन ला देते हो सामने। एक तरफ आप कह रहे हो कि इस्लाम सारे लोगों को हकूक देता है भाई, जो माइनॉरिटी में है उनको भी हकूक देता है, और दूसरी तरफ यही कह रहे हो कि जो चूंकि इस्लामिक देश है इसलिए मंदिर नहीं बनना चाहिए। तो भाई माइनॉरिटी का जो हक है मंदिर बनवाना, उसके अपने लिए इबादत गाह बनवाना, दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं कि जी इस्लाम तो बड़ा अच्छा है और इस्लाम कहता है कि जी माइनॉरिटी को भी सारे हुकूक दिए जाने चाहिए और बिल्कुल मिलने चाहिए, और अगले सेकंड आप कहते हो नहीं नहीं इस्लामिक देश है इसलिए वहां पर तो बनाया नहीं जा सकता मंदिर। लो जी, दस सेकंड में आपने अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। इससे आपके मजहब की भी बदनामी होती है, पता है आपको। अब मेरे जैसे आदमी जो सुनेंगे वो तो साफ साफ उनको नजर आ जाता है कि ओ ये क्या बोल दिया, ये क्या कर दिया, क्या है ये। एक तरफ कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता, हमारा तो सच बोलना सिखाता है, दूसरी तरफ आप जाके कहते हैं तुम्हारा खुदा झूठा है, हमारा खुदा सच्चा है। आप कॉन्ट्राडिक्शन समझ रहे हैं? तो मैं तो यही कहूंगा ना कि भाई चल क्या रहा है ये क्या कंफ्यूजन है, ये क्या कॉन्ट्राडिक्शन है। तो आप लोग खुद ही कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर देते हो और किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चाहेंगे अच्छा, मैं सर की तरफ जाऊंगा, सर का पॉइंट ऑफ व्यू लेने के बाद आपको आपका आंसर दूंगा। सामने कैमरे की तरफ देखिएगा। अंकल जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, अबू धाबी के अंदर अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना, जिसकी ओपनिंग के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वहां पर बुलाया गया है, और अबू धाबी का कहना है कि भाई आने वाले टाइम के अंदर हम बिजनेस के बारे में सोचेंगे कि जो 60 लाख यहाँ पर हिंदू हैं, जो वो उनकी इबादत के लिए जगह चाहिए, तो इन्हें इसीलिए उन्होंने वहाँ पर मंदिर बनाने की इजाज़त दी है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा, उन्होंने अभी गिव एंड टेक किया, अच्छा है उनको, वहाँ उन्होंने अच्छा किया। यहाँ नहीं बना, यह इस्लामिक रिपब्लिकन पाकिस्तान, यहाँ इजाज़त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम के नाम पे भाई ये बुद्धों को गिराने के लिए आए ना, मंदिरों को। उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने अपने अपने मुफादात, उन्होंने काम अच्छा किया। हर एक को राइट मिलना चाहिए, इस्लाम भी कहता है हर एक को राइट मिलना चाहिए, मगर ये इस्लामिक रियासत है, इस्लामिक रिपब्लिकन पाकिस्तान, इसलिए इजाज़त नहीं। सबको राइट मिलना चाहिए, लेकिन हम तो बुतों को गिराने वालों को मारने आए हैं,
हम तो बुतों को पूजने वालों को मारेंगे। मकसद यही है। आप देख रहे हैं सबको राइट्स हैं, तो भाई जब बुतों को पूजा करने वालों को मारोगे, मिटाओगे, उनके राइट्स का क्या हुआ? जो अभी आप दावा किया 1 सेकंड पहले सबको राइट्स है जी इस्लाम में, कहां गए वो राइट्स? हवा हो गए, गायब हो गए फौरन। उन बेचारों का कोई राइट्स नहीं है, वहां पर सिर्फ मेरा राइट्स है। मैं तुम बुतों की पूजा करते, मैं तुम्हें मिटा दूंगा काफिरों। ये है मकसद आप लोगों का। वेल डन पाकिस्तानीज, गजब एक्सपोज करते हो तुम लोग अपने आप को, जबरदस्त। देता है यहाँ मंदिर बने, अलबत्ता हुकूक हर एक को मिलना चाहिए, इक्वल राइट्स होना चाहिए। कहाँ से आए हैं? मैं इधर से जैन मंदिर से। इधर से ही रहते हैं? जी जी। तो आपके थोड़ा एक्सेंट मुझे ऐसा लगा कि बाहर से कहीं से आए हैं। नहीं नहीं, बाहर से बाहर, इधर से देखो, इधर से सही अंदाजा, इधर से कंगाल हूँ। अच्छा, सर भाई का कहना यह है कि अबू धाबी के अंदर भी, वो भी इस्लामी मुल्क है, मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर भी नहीं बनना चाहिए ये कह रहे हैं। बेसिकली नहीं, उधर बनना चाहिए। उनके बहुत है ना अपने मुफादात है, गिव एंड टेक है, मसले मसाइल है, उधर बनना चाहिए। और दूसरी बात देखें, हम इस्लामिक हमने पूरे कुफर के साथ लड़ना है, ये बना इसीलिए। हमने आखिर में इसराइल के साथ भी लड़ना है, ये बना है पाकिस्तान इसीलिए बना है। उनकी बात, उनका इजाज़त जो वो करे, उधर इस्लाम नाफिज नहीं, वो इस्लाम के ऊपर चलते नहीं। हमें तो इस्लाम के ऊपर बिल्कुल पाबंद होना चाहिए, इस्लाम के मुताबिक चलना चाहिए। हमें पाकिस्तान में इजाज़त नहीं होना, मगर ये नज़र नहीं आ रहा है। इस्लामिक रिपब्लिकन पाकिस्तान यहाँ भी नज़र नहीं आ रहा है। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ आज़ादी, हर चीज़ की आज़ादी। हमारे बहने, माए बहने, बच्चे देखो, उनको भी इतना आज़ाद नहीं, इस्लाम इजाज़त नहीं। हमें इस चीज़ के ऊपर दुख है, वो ज़्यादा आज़ाद है। इस्लाम ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं। माँ बहन का बहुत बड़ा मुकाम। देखा आपने, इन बेचारे को बहुत दुखी है कि ज़्यादा आज़ाद हो गई हैं माएँ बहनें, औरतें, मतलब लड़कियां ज़्यादा आज़ाद हैं। कैसे घूम सकती हैं वो सड़कों पर? उन्हें तो घरों में बंद रहना चाहिए, इस्लामिक कानूनों के मुताबिक घरों में बंद कर दो और ऊपर से नीचे तक लबादा उड़वा दो उनको। ये कह रहे हैं भाई साहब। तो भाई पाकिस्तानियों, क्यों रुके हो? किस चीज़ के लिए रुके हो? अपनी माओ बहनों को बाहर मत निकलने दो भैया, उन्हें अंदर बंद रखो फौरन। और जितने भी एंकर पर्सन हैं उन सबको अंदर रखो, सब लबादे में भेजो। सिर्फ आंखें दिखनी चाहिए, वो आंखों के आगे भी जाली लगा दो, उसके जरिए वो न्यूज़ पढ़ें। कर पाओगे ऐसा? चैलेंज है मेरा, करके दिखा दो, करके दिखा दो पाकिस्तान में, तब तो माने हम यार। क्या यार, हमारी बेटियों का मुकाम है। मगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मंदिर नहीं बनना चाहिए, इस्लाम और कुफर के लिए ये चीज़ें बनी हैं। तो यही बात तो अगर इंडिया करेगा, वहाँ पर सब मुसलमान तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पर अगर वो करेगा ये बात, तो हमें पसंद नहीं आएगी। देखो, बाबरी मस्जिद उन्हें गिराना चाहिए। अगर हम चाहते हैं वहाँ जो है ना वो बिल्कुल होना चाहिए। किसी का कोई मंदिर बनाए, ठीक है, कोई मस्जिद बनाए, हम असली पाकिस्तान की बात हमने बनाया। इस्लामिक रिपब्लिकन पाकिस्तान है, हमने ये बनाया। वहाँ ये नहीं, वहाँ मुसलमानों को अपने राइट्स होना चाहिए, हिंदुओं को भी। हम इस हक में कोई मंदिर बना, ठीक है, अपने अपने हुकूक मिलना चाहिए, हर एक को हुकूक मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे कि अभी इकोनॉमी, ये बताइए कि आपने बात की बाबरी मस्जिद की। बाबरी मस्जिद से पहले वहां पे मंदिर था, बाबर ने उसे तोड़वाया, उसके ऊपर मस्जिद बनवाया। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, जो भी मुसलमान मेरे देश के देख रहे हो या मेरे देश के बाहर के मुसलमान देख रहे हो, मैं एक ही सवाल पूछता हूं। आज अगर मैं काबा पर कब्जा कर लूं और वहां पर काबा तोड़वा कर मैं उसके ऊपर भव्य मंदिर बनवा दूं, क्या वो असली मिल्कियत मेरी होगी? नहीं होगी। वो मुसलमानों की जगह है, वो आने वाले 10,000 सालों तक मुसलमानों की जगह रहेगी। चाहे उस पर किसी का भी कब्जा कर लूं मैं, तो मुसलमानों की जगह रहेगी। वो उनका पवित्र स्थल है, वो उसकी पूजा करते हैं। मैं उस पर काबिज हो जाऊंगा 100 साल, 200 साल, 400 साल, लड़ाई चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, लेकिन वो चीज मेरी नहीं होगी। ठीक इसी तरह वो चीज थी बाबरी मस्जिद। वहां हमारा मंदिर था, बाबर ने उसको जानबूझकर तोड़वाया, उसके ऊपर मंदिर बनाया। वो कितने भी 1000 साल रह जाए, मस्जिद बनवाया, कितने भी 1000 साल रह जाए, वो जमीन तो रहेगी हिंदुओं की ना। और अगर उसको कब्जा ही करना होता हमें ना वापस, तो जिस दिन हमारी सरकार बनी थी या मेजोरिटी थी, हम एक दिन नहीं लगाते, लेकिन हमने कोर्ट से लड़ाई लड़ी, 500 साल तक लड़ते रहे। हमने कानून का सहारा लिया, लॉ के सहारे गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद वहां मंदिर बना है। और लड़ाई मंदिर मस्जिद की नहीं थी, लड़ाई जमीन की थी। जमीन का मालिकाना हक किसका है, उसकी लड़ाई थी। समझे आप? तो असली मिल्कियत किसकी है?
आने वाले 5000 साल तक भी लड़ाई चलती ना तो वो जगह हिंदुओं की थी, वहां हमारा मंदिर था। और मैं तो सीधा एक और चीज पूछना चाहता हूं, आपको मंदिर तोड़कर ही मस्जिद क्यों बनानी थी? अरे आप मालिक थे, इतनी जगह थी, कहीं भी बनवा लो, उसके बगल में बनवा लो, उससे 2 किलोमीटर दूर बनवा लो मस्जिद, उससे बड़ी मस्जिद बनवा लो, लेकिन तोड़कर ही मंदिर क्यों बनाने हैं भाई? मंदिर को तोड़ना ही क्यों है? यह सवाल अपने आप से पूछिएगा और आपको जवाब मिल जाएगा। तो अगर सामने वाले को आप सताएंगे, परेशान करेंगे जानबूझकर, तो यकीन मानिए समय का चक्र गोल है, आपके ऊपर भी वही बीतेगा जो आपने दूसरों के ऊपर बिताया है। बस समझना है तो समझिए, नहीं समझना तो मत समझिए। के बारे में थोड़ी बात करते हैं। अंकल ने कहा कि हम इकोनॉमिकल तौर पर हम इतने पावरफुल हैं कि आने वाले टाइम के अंदर कि जितने भी यूरोप, जितने भी कंट्रीज हैं, उनको हम टक्कर दे सकते हैं। ये सबको तबाह करने के लिए ये मुल्क बना है। क्या आपको लगता है कि ये बातें सोचनी चाहिए? इकॉनमी के लिहाज से इंशाल्लाह आने वाला वक्त हमारा है, मौजूदा टाइम की बात है, मौजूदा टाइम की मौजूदा वक्त में क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन उसका क्राइसिस सॉल्यूशन किस होता है। तरह के क्राइसिस हैं? आप बताएं कि जो इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन हुए को आज 1 हफ्ता होने वाला है, अभी तक कोई रिजल्ट ही नहीं आया। रिजल्ट तो इलेक्शन से पहले आ गया था, अब आपको समझ ना आए तो क्या करते हैं? मैं अभी ग्रेजुएट हूँ GCU से। जबरदस्त यार। बात करने का पर्पस है, अबू धाबी के अंदर एक दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना, ठीक है। उस मंदिर को कंस्ट्रक्शन किया गया और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के बाद अभी टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो अबू धाबी ने इजाज़त दी है, बनाया है। अभी उसकी ओपनिंग के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पर खुद गए हैं उसकी ओपनिंग करने के लिए। तो क्या समझते हैं, ये बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था, क्या कहेंगे? दुनियावी लिहाज से अगर देखा जाए तो ठीक है, बनना भी चाहिए था अगर दुनियावी लिहाज से हम देखें तो, क्योंकि सऊदीया में आजकल क्या नहीं हो रहा, वो भी इस्लामिक एक मुल्क है पूरा। तो अगर दुनियावी लिहाज से देखा जाए तो ठीक है, उधर उस हिंदुओं की तादाद ज़्यादा थी, उन्होंने कुछ देखते हुए ही बनाया होगा। ये भी बना हुआ है जैन मंदिर ठीक है, लाहौर में खड़ा हूँ मैं इस टाइम। नहीं बनना चाहिए था। नहीं बनना चाहिए था अगर हम दीनी लिहाज से देखें तो, क्योंकि आपने देखा है हज़रत साहब ने फरमाया है कि क़यामत के करीब जो अरब की जो रेगिस्तान है वो हरे हो जाएंगे, ठीक है। तो बस ये क्या निशानियाँ क़यामत की, तो दीनी लिहाज से नहीं बनना चाहिए। हम कहते हैं कि पाकिस्तान में मंदिर नहीं बनना चाहिए, चर्च नहीं बननी चाहिए या कोई इबादतगाह नहीं बननी चाहिए, फिर हम ये क्यों उनसे एक्सेप्ट करते हैं कि भाई इंडिया के अंदर मस्जिदें भी बननी चाहिए? फिर हम दिमाग में ये बातें क्यों सोचते हैं कि सर यही तो सीन है ना, मतलब दो कौमी नज़रिया इसी को बोलते हैं। दीनी और दुनियावी लिहाज से हर चीज़ डिफरेंट है आज के दौर में अगर देखा जाए तो। पिछले दौर में जो मुसलमान था या जो हिंदू था वो अपने अपने मतलब अपनी हदूद में रहते थे। इस टाइम ये बहुत बैड सीन हो गया है। अब यूथ है, इनको दीन का कम पता है, दुनिया का ज़्यादा पता है, या किसी को दीन का ज़्यादा पता है, दुनिया का कम पता है, तो वो आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इंडिया में भी वो लोग ये कहेंगे कि यार आप लोग हमारे मंदिर नहीं बना रहे या आप लोग हमारे मंदिरों के ख़िलाफ़ हो, तो हम आपकी मसाजिद क्यों बनने दें। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हर दीन को ना, मतलब जिस तरह हमारा इस्लाम है, उनका हिंदुज़म है या जो भी सीन है, उसको अपनी हर मज़हब को अपनी हदूद में रह के अपना काम करना चाहिए। बाउंड्री में इजाज़त तो देनी चाहिए। अगर हमारे यहाँ पर माइनॉरिटी बहुत ज़्यादा तादाद है उनकी, इबादत करना चाहें तो वो कहाँ जाएंगे? वो यही चीज़ है ना, माइनॉरिटीज़ का हक 1949 के आई गेस कॉन्स्टिट्यूशन में ये हुआ था कि हाँ दिया गया था कि माइनॉरिटीज़ को उनके हकूक़ दिए जाएँ। पाकिस्तान इसी बुनियाद पे बना था कि माइनॉरिटीज़ को उनके हुकूक हम लोगों ने पूरे देने हैं। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे मंदिर है और वो अपनी इबादत करना चाहते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील। अगर हम इकोनॉमिकल लिहाज से बात करें, तरक्की की बात करें, तो हर एक मुल्क जो है इस टाइम 5वीं बड़ी मईशत के साथ ताल्लुक़ कायम करना चाहते हैं, जो कि इंडिया है। तो हम क्यों इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब करके बैठे हैं? अबू धाबी देख लें, पहले अबू धाबी या मिडिल ईस्ट जितनी कंट्रीज़ का नाम लेंगे, जब हम एटमी पावर बने थे तो वो हमारी आकर हम बड़ी रिस्पेक्ट करते थे हमारी। आज हमने क्या किया? हम उनसे जाकर मांग रहे हैं, हम मांगने जाते हैं, लेकिन इंडिया वहाँ पर देखें अपनी नई फैक्ट्रीज खोलने जाता, अपने बिजनेस को शुरू करने जाता। क्या डिफरेंसेस देखते हैं? सर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान और इंडिया का इस टाइम कोई जोड़ नहीं है। बुरी लगेगी लोगों को बात, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का इस टाइम वाकई जोड़ नहीं है। वो अपनी तरक्की की जो सीढ़ियाँ हैं ना, उनके बहुत टॉप पे हैं और हम लोग अभी चढ़ रहे हैं। शुरू किए हैं हमने, अगर हमें शुरू करने दी जाए तो, ठीक है। इमरान खान आया था, उसने बहुत सारे इस तरह के काम किए थे जिसमें हम लोग चल रहे थे, ठीक है, उसको चढ़ना चाह रहे थे।
गवर्नमेंट के हिसाब से तो हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए, बस जैसा है चल रहा है चलने दें, नहीं तो फिर वीगो आ जाएगा। तो इंडिया ये हम कहते हैं कि ईमान हमारा इतना मजबूत है कि हमने गजवा हिंद करनी है। हमारा ईमान इतना मजबूत है कि हम इधर से लश्करें निकलेंगे और जंग करेंगे, जाकर जहाद करेंगे, और यहाँ पर हम बात तो कर नहीं पाते वीगो डाले के डर से। बात हम इसलिए नहीं कर पाते, देखें हमारी ज़िंदगी है, मैं 25 साल का हूँ, ठीक है। तो मेरी जो लाइफ है आगे वो मुझे नहीं पता, अगर मैं इस बारे में बात करता हूँ तो मैं कहाँ हूँगा, ठीक है। ये चीज़ एक ऑब्वियसली हर पढ़े लिखे बंदे को अपनी जो ज़िंदगी है वो प्यारी है, क्योंकि उसके और भी ख्वाब हैं, उसने फैमिली को सपोर्ट करना है, जो भी करना है। बहरहाल हाँ, यही तो मसाइल है। यहाँ पर हम खड़े होकर ये तो कहते हैं कि भाई नहीं, ये नहीं बनना चाहिए, वो नहीं बनना चाहिए। चलिए छोड़िए, आपके ख्वाब ख्वाब और काफिरों के ख्वाब ख्वाब नहीं। उन ख्वाबों को तोड़ दो, ध्वस्त कर दो, दबा दो, क्योंकि हम कुफ्र को मिटाने के लिए इस धरती पर आए हैं। सामने वाले भी कम नहीं हैं, बड़े बड़े आए मिटाने वाले, और मिटाने वाले चले भी गए। आज हालत क्या है आप देख ही सकते हैं। गोरी, गजनवी, अब्दाली कहाँ गए किसी को पता नहीं, लेकिन सोमनाथ का मंदिर आज भी वहीं खड़ा है। अयोध्या में राम मंदिर खड़ा हो गया है, यूएई में मंदिर हमने बना दिया है। तो इसीलिए शांति के साथ चलिए, खुद भी जिंदगी को जिए और सामने वाले को जीने भी दीजिए। जियो और जीने दो के सिद्धांत पर काम चलिए। हम करते हैं, आप नहीं करते हैं। तो अगर आप सामने वाले को मिटाने की बात कहेंगे तो आप खुद मिट जाएंगे। और पाकिस्तान मिट रहा है, पाकिस्तान मिट रहा है। 76 ईयर्स में आप देखिए पाकिस्तान की अचीवमेंट्स क्या रही हैं। क्या आप अपने लोगों को 2 वक्त का खाना दे पा रहे हैं? आटे की लाइनों में लोग मर जाते हैं। भुखमरी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इतनी ज्यादा है कि पूछिए मत। और अब वो चीजें पीक पर आ गई हैं, क्योंकि आपके पाप का घड़ा भर रहा है। जितना इस घड़े में आप नफरत आपने डाली है पिछले 7-8 पीढ़ियों में और आने वाली 3-4 पीढ़ियों में डाल चुके हैं, वो सारी नफरत अब बिजबिजा कर बाहर आएगी आपके शरीर से, मतलब पाकिस्तान से। वो नफरत के कीड़े हैं जो आपको अंदर से खोखला कर चुके हैं, और अब उसका रिजल्ट दिख रहा है। रही बात यूएई में मंदिर बनने की, आपको नाराज होना है नाराज होइए, आपको गुस्सा आना है गुस्सा आइए, अब यूएई वाले को गालियां दे दीजिए, आप यूएई का बाइकआउट शुरू कर दीजिए। हिम्मत नहीं आपकी करने की, करके दिखाओ। एक फतवा जारी करवा के दिखवा दो तुम यूएई के खिलाफ कि इस्लामिक देश में हिंदू मंदिर क्यों बना। मान जाऊंगा मैं, पाकिस्तानी हूं, मान जाऊंगा मैं, और वो फतवा मैं यूएई के पास पहुंचवा दूंगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। तो उसके बाद क्या होगा आप लोगों का, वो आप ही समझ सकते हैं कि आप लोगों को क्या होगा। खाने के लाले पड़ जाएंगे। और देखिए, हमने मंदिर बनाया है इसलिए कि वहां पर जो हिंदू लोग हैं, 60 लाख की आबादी है, उनके लिए। वो मुसलमानों को वापस हिंदू कन्वर्ट कराने के लिए नहीं बनाए, या वहां पर जो लोग पहुंचेंगे उनको कन्वर्ट कराने के लिए, तबलीग करने के लिए नहीं बनाए ये सब। क्योंकि हमारे सनातन में, जब हमारा सनातन धर्म था शुरू में, उस समय कोई और रिलीजन नहीं था। तो हमारे धर्म ग्रंथों में किसी दूसरे रिलीजन की बात ही नहीं की गई है, क्योंकि कोई और रिलीजन था ही नहीं, इकलौते हम थे। तो हमने कभी ये बनाया नहीं कि कन्वर्ट करके अपने रिलीजन में शामिल कराना, नहीं कराना भाई। हमें कन्वर्ट होकर कोई हिंदू तो हो ही नहीं सकता, साफ साफ बात है। हिंदुइज्म को आप अपना सकते हो, उस जीवन शैली को अपना सकते हो, वो थॉट्स को अपना सकते हो, आप हिंदू नहीं बन सकते। दरवाजे बंद हैं, पैदा होकर ही आप हिंदू हो सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है इसका। बाकी तो कोई कुछ भी कहता है। तो हमने शांति के लिए, अमन के लिए काम किया है, और आप देखिएगा कि इसका बड़ा असर पड़, सिर्फ यूएई पर नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट पर और पूरी दुनिया में इसका एक बड़ा अच्छा संदेश गया है यूएई की तरफ से। यूएई ने मुसलमान देशों को भी संदेश दिया है कि देखो, डेवलपमेंट का रास्ता यह है कि दूसरों को भी उनका हक दो। आप अपने ईमान पर मजबूत रहो, इतना मजबूत रहो कि सामने वाले को उसका हक देने के बाद भी आपका ईमान खतरे में ना पड़े, आपका इस्लाम खतरे में ना पड़े। और यूएई वाले ये जानते हैं, क्यों कन्वर्टेड नहीं है ना, ओरिजिनल वाले हैं। उनको पता है कि भाई हम अपने ईमान के पक्के हैं, भाई हम अपने ईमान पे चलते हैं, सामने वाला भी अपने ईमान पे चल रहा है, तो उसको मौका दो, क्योंकि आपके यहाँ उसकी आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपके राज में वो है 60 लाख की आबादी। तो उनका ख्याल तो रखा जाना चाहिए, वो चाहे रिलीजियस ख्याल रखा जाए, उनके खाने पीने का ख्याल रखा जाए, नौकरी का ख्याल रखा जाए, रहने होने का ख्याल रखा जाए, सुविधाओं का ख्याल रखा जाए, सब
उस स्टेट की जिम्मेदारी है जिसके अंदर वो आते हैं। तो वो जो 60 लाख हिंदू हैं वो यूएई की जिम्मेदारी, तो उनके लिए वो सुविधा प्रदान की गई और इसमें पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रही है। जलते रहो भाई, कमेंट करके आप जरूर बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों वीडियो हो गई खत्म। वही बात हुई ना, दो बातें करते हो लोग सर भी कंफ्यूज हो गए। पहले कुछ और बोल रहे थे, फिर साथ ही अगले इलम में कुछ और बोलना शुरू कर दिया। मतलब एक सेकंड हुआ नहीं, पहले और बयान, दूसरे सेकंड और बयान। क्या है ये? वो कैरी मनाटी वाला क्या है ये? 1 मिनट कुछ बोला, फिर वही बात को उसको रद्द किया, एक नया बयान। ये तो हाइब्रिड सी चीजें हैं। बाकी ये इल्म की जो है कह रहे हैं ना कि इल्म की कमी है, क्योंकि हमने अपने दीन को भी नहीं पढ़ा। ऊपर से हम कह रहे हैं कि हमारा दीन सभी को इजाजत देता है, अक़लीतों को, सभी मजहब को, कि अपने मजहब के मुताबिक इबादत करें। और ये हमारे कायद-ए-आज़म ने भी फरमाया था, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उन्होंने फरमाया था कि जितनी भी अक़लीतें हैं उनको मुकम्मल मजहबी आज़ादी है, वो अपने मजहब के मुताबिक आज़ादी के साथ जो है ना इबादत कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ उनसे पूछे तो फिर कहते हैं कि ये इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पर टेम्पल नहीं बनना चाहिए, मंदिर नहीं बनना चाहिए। तो यही बात है ना कि यहाँ पर इल्म की कमी है। तो मैं इसको बात को बिल्कुल तस्लीम कर चुका, मान चुका कि हमें इल्म की। अच्छा, फिर देखो, पहले बोलता है कि ये जो अबू धाबी में ये बना है ना टेम्पल, इस पर मुसलमानों को तजावुज़ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मुझे देखे ना इस बात में कोई जानकारी यार, एक बात की मुझे हैरानी होती है कि पूरी दुनिया में मुसलमान है, 57 कंट्रीज हैं, लेकिन उन कंट्रीज के मुस्लिम जो हैं वो नहीं बोलते जितना हम बोलते हैं। हम बड़बोले ज्यादा हैं या हम में मेरे ख्याल में शऊर की कमी है। हर मसला जो भी कहीं मुसलमानों के साथ किसी भी कंट्री में होता है, हमारी जो आवाम है, हमारी जनता जो है वो उल्मा बन जाती है और अपना जो भाषण है वो देना शुरू कर देती है। इसी वीडियो में भी वो यही कह रहे हैं। उससे एक भाई ने, वो मेरे ख्याल में दिल्ली स्वैग वाले भाई ने पूछा कि अगर इंडिया में मस्जिद बनाई जाए तो कैसा लगेगा? उसने कहा बड़ा अच्छा लगेगा। और उन्होंने कहा कि अगर वहां पे टेम्पल बना दिया जाए मिसाल तो वो तो बिल्कुल ठीक नहीं। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया। अगर आपकी मस्जिद वहां पे बने आपको अच्छा लगता है, अगर वहीं पे मंदिर बन जाए तो आपको बुरा लगता है। उसने बात की है दीन के मुताबिक, यानी कि अपने फॉलोअर होने का उसने जाहिर किया कि मैं दीन का अपना बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। कि मतलब हमारे हर कोई यही चाहता है ना कि हमारे मजहब की जो इबादत का है, जो दरस का है, वो बननी चाहिए, ना कि दूसरे की। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको आजादी तो दूसरों को भी आजादी होनी चाहिए। इस्लामाबाद में मंदिर रोका नहीं था हमने, याद था वो अपनी कंट्री में, पाकिस्तान में तो रोक लिया। अच्छा, फिर रमेश कुमार की तकरीर सुनाई, स्पीच सुनाई उन्होंने, लोग साहब ने, वो मतलब बता रहे थे कि 1288 टेम्पल, 500 से ऊपर 520 21 कितने बता रहे थे गुरुद्वारे, जिनमें सिर्फ और सिर्फ 31 फंक्शनल है। 1228 वो चलो 1288 कर ले, 12 एक चलो 1300 लगा ले, 1300 और 500 देख ले। कम से कम आपके 1800 चीज़ें जो नॉन मुस्लिम की थी उनमें से सिर्फ 31 कितने परसेंट रहेगी? मैं कहता हूँ ये 1-2% बनती है। अगर ऐसा है तो, अगर ये हकीकत है तो फिर तो ये नाइंसाफी है भाई, बहुत बड़ी नाइंसाफी है। नहीं, लेकिन सिख आते हैं ना, जब मेरी बात सुन बेसला, इंडियन से पंजाब से जब मशरक चढ़ते पंजाब से जब आते हैं ना सिख भाई आते हैं, तो वो व्लॉग में उनके देखते रहते हैं, मिलते भी हैं वैसे, मतलब कि कहीं तो मिल भी जाए तो वो बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि आपने हमसे ज्यादा जो गुरुद्वारे हैं उनको ज्यादा महफूज करके रखा हुआ, असली हालत में रखा हुआ है। वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मैंने खुद उनके वीडियोस देखे थे यार। वो अब जो इंडियन अपना ट्रैवल कपल आया हुआ था, वो जो मियाँ बीवी थे, तो उनकी आपने वीडियो को फैसलाबाद को पंजाब का तकरीबन मैक्सिमम जो है ना सिटीज का उन्होंने जो है ना विजिट किया है, तो वो बड़े खुश होते थे। उनके साथ लोगों ने प्यार मोहब्बत तो की यही है, लेकिन वो ज्यादा खुश होते थे कि यहाँ पर अभी भी वो पुराने वाला जो पंजाब का जो माहौल होता था वो देखने को मिलता है यहाँ पर। लेकिन अगर ये ज्यादातर जो हमारे मतलब जो हिंदू है ना, जो पाकिस्तानी हिंदू, वो सिंध के इलाके में पाए जाते हैं।
तो वहाँ पर अगर ऐसा है, क्योंकि मैं तो भी वहाँ पर गया ही नहीं हूँ, ना मैंने आंखों से देखा, सुनी सुनाई बात यह है कि मतलब वहाँ पर जो है ना, वहाँ पर हिंदुओं के साथ ना इंसाफी होती, जुल्म होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा है। ये तो हमारे कायद ने भी फरमाया हुआ है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मजहब, तमाम मज़हब को मुकम्मल मजहबी आज़ादी, तो ऐसा होना चाहिए। फिर वो अंकल जी आए दाढ़ी वाले, उन्होंने कहा कि हमने पूरे कुफर इस्लाम से लड़ना है, क्योंकि पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं। देखें कि यार ये तो दीन की तरफ बात आ जाती है, अगर दीन से हटकर बात की जाए तो नहीं, मैं दीन पर तो मैं बात खैर नहीं करना चाहता। वो कहते हैं कि दुबई में जो है ना, अबू धाबी में मंदिर बना ले कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान में इजाजत नहीं है उनको। चलो अपनी कंट्री नहीं यार, फिर तो ये इस्लामी जमहूरिया है, पाकिस्तान बाकी यहाँ पे सारे बुरे काम होते हैं, लेकिन ये जो मंदिर है ना वो नहीं बनने देना, वो कहते हैं। आप भाई इस्लाम, एक मैं छोटी सी आपसे बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप में किसी की नजर में अच्छा बनना है तो आप क्या करेंगे? अच्छा होना चाहिए, बनना क्या? मैं मतलब बनने की जरूरत क्या है? फर्जी तौर पर ही कह लें, फर्जी तौर पर बनने की जरूरत क्या है? अच्छा हो जाए, अच्छा काम करना चाहिए ना, तो फिर ही मतलब उसका काम आना चाहिए। अच्छा बनना नहीं, अच्छा होने के लिए बेहतर ये है कि आप दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें। तो हमारा दीन भी तो यही कहता है ना, फिर जिस तरह शुरू से इस्लाम फैला वो भी तो इसी तरह प्यार मोहब्बत की जो है ना दर्द की वजह से जो इस्लाम फैला है। तो हमें चाहिए कि हमें ऐसा बनना चाहिए कि हमें दूसरे लोग फॉलो करें, ना कि हमें कहें कि ये मतलब कि ये बुरे हैं, ये मतलब जिस तरह भी हमारा हाल हो चुका है, इस तरह नहीं होना चाहिए। चलें जी, खैर बात कंक्लूड इतनी सी है। अच्छा एंड में जो आलोक सर ने बात की थी ना, मिसाल दी थी उन्होंने, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये ऐसी मिसाल नहीं देनी चाहिए। चले कोई मस्जिद वगैरह हो तो उसके बारे में बोल लेना, वो समझ में आता है, लेकिन जो मक्का एक हमें तकलीफ हुई है ना भाई, मुकद्दस चीज है, हमें उसके बारे में मिसाल भी हमने कभी नहीं दी और ना ही हम कभी आपके रिलीजन के बारे में ऐसी मिसाल देंगे, लेकिन ऐसी कम अज कम जो चीज है ना उस पे बोलने से पहले आपको गुरेज करना चाहिए, पहुंच रहे हैं, क्योंकि हम जो है ना कभी क्योंकि वो हम तो वैसे भी कभी आपके रिलीजन पर नहीं बोले, कभी नहीं मिसाल भी नहीं दी, तो बिल्कुल इससे थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए। मिलता नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।